फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर मूवी स्टोरी। आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो 30 साल की होती है, लेकिन वो एक छोटी बच्ची नजर आती है। इस लड़की को एक मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से वो एक किलर बन जाती है। इस मूवी का टाइटल है ऑर्फन और ये मूवी रिलीज हुई है 2009 में। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम पीटर और कैट होता है। कैट प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आई होती है और हॉस्पिटल में उसे ब्लड ही ब्लड नज़र आता है। और जब उसका बेबी बॉर्न होता है वो डेड होता है। इस वजह से वो बहुत परेशान होती है और काफ़ी चीखती चिल्लाती है और उसे बहुत दुख होता है। लेकिन अचानक उसकी आँख खुल जाती है जो एक सपना देख रही होती है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है और अपना डिप्रेशन दूर करने कुछ टैबलेट्स खा लेती है। केट के साथ पास्ट में ऐसा हुआ होता है और वो अभी तक अपने मरे हुए बच्चे को बुला नहीं पाई। इसी वजह से कैट बहुत वीक होती जा रही होती है और इस बात पर उसका अपने हस्बैंड के साथ भी बहस होती रहती है। कैट अपने इस दर्द को बुलाने के लिए बहुत ड्रिंक करती है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने डॉक्टर के साथ सेशंस भी लिया करती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, क्योंकि उसके और भी 2 बच्चे होते हैं और वो चाहती है कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मॉम साबित हो सके। कैट की एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम मरियाना होता है और वो डेफ होती है, यानी उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और उनका एक और बेटा भी होता है जिसका नाम जिमी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि केट अपने हस्बैंड से बात करती है और वो उसे बताती है कि मैं अपना गम बुलाने के लिए एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और उसका हस्बैंड भी ये बात मान लेता है। और अगले दिन वो एक ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनके कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं होते। वहाँ उनकी मुलाकात एक बच्ची से होती है जिसका नाम ईस्टर होता है और जब वो दोनों उस बच्ची से बात करते हैं उन्हें वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है और वो बच्ची भी उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही होती है, यानी उस बच्ची को भी केट और पीटर अच्छे लगने लगते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये बच्ची अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसके लिए वो उस ऑर्फनेज के सिस्टर से बात करते हैं और सिस्टर से ईस्टर के बारे में पूछते हैं कि वो कैसी लड़की है। जिस पर सिस्टर बताती है कि ईस्टर बहुत अच्छी लड़की है और वो काफ़ी समझदार भी है, उसके मैनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और वो बहुत हंसमुख लड़की है, यानी बहुत खुश अखलाक लड़की है। और वो साथ में ये भी बताती है कि ईस्टर की फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और वो काफ़ी मुश्किल से बची है, लेकिन इसके बावजूद भी ईस्टर खुद को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल पाई है। हालांकि उसकी फैमिली रशिया से थी, लेकिन इसे इंग्लिश बहुत अच्छी से आती है। इसके बाद ये कपल ईस्टर को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। कैट की बेटी अरियाना ईस्टर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो एक बहन मिल जाती है, लेकिन उनका बेटा जिमी ईस्टर को देखकर खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब उसके पेरेंट्स उसे पहले जैसा प्यार ना दें। लेकिन उनकी बाकी फैमिली ईस्टर को लेकर काफ़ी खुश होती है। फिर दिखाया जाता है कि उसी रात मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है। केट अपने हस्बैंड पीटर के साथ अपने रूम में होती है, तब वहाँ पर ईस्टर अपनी छोटी बहन अरियाना के साथ आ जाती है और उनको कहती है कि उन्हें काफ़ी डर लग रहा है। फिर वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अपने पास सोने का कहते हैं। अगली सुबह कैट के बेटे जिम को दिखाते हैं जो अपने टॉय गन के साथ शूटिंग कर रहा होता है। उसी दौरान गलती से वो एक कबूतर को मार देता है जो जख्मी होता है और नीचे गिर जाता है। वो भागकर उस कबूतर के पास जाता है। तब अचानक वहाँ पे ईस्टर और अरियाना आती हैं और ईस्टर उस कबूतर को मारने के लिए जिमी को पत्थर देती है। ईस्टर जिमी को बताती है कि ये कबूतर तड़प रहा है, यानी इसे काफ़ी दर्द हो रहा है, इसलिए हमें इसको मार देना चाहिए। लेकिन जिमी ऐसा नहीं कर पाता और वो उसे मारने से डरता है। तब वो पत्थर ईस्टर उठाती है और जोर से उस कबूतर को मार देती है। ये सब जिमी को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगली सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची स्कूल में ईस्टर को बहुत तंग किया करती थी, लेकिन एक दिन जब वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करने लगती है तब वो इस तरह से चिल्लाती है कि सारे बच्चे उससे डर जाते हैं। इसके बाद ईस्टर स्कूल से घर आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैट ईस्टर से बहुत प्यार करने लगती है और उसे अपनी बच्ची की तरह ही ट्रीट करती है। वो उसे पियानो भी सिखाती है और उसके साथ घुल मिल जाती है। फिर कैट उसे अपने मरे हुए बच्चे की ग्रेव पर ले चलती है, जिसे देखकर ईस्टर को रोना आता है और कैट को भी उसे देखकर बहुत प्यार आने लगता है और वो उसे हक कर लेती है। इन दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ जाता है कि लग नहीं रहा होता कि वो ईस्टर को किसी ऑर्फनेज से लाए हुए हैं। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जब कैट और पीटर एक साथ होते हैं और कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वहाँ पर ईस्टर आती है जो उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तब कैट ईस्टर के पीछे जाती है और उससे बात करती है, लेकिन ईस्टर उसे कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं ये सब कुछ जानती हूँ। ये सुनकर कैट काफी हैरान रह जाती है और वो सोचने लगती है कि इस छोटी सी बच्ची को कैसे ये सब कुछ पता है। फिर वो ये बात पीटर से भी कहती है, लेकिन
पीटर कहता है कि हमें ईस्टर के बारे में क्या पता कि वो कहाँ से आई है, वो कहाँ बड़ी हुई है, और वो उसे इतना ज्यादा सोचने से भी मना करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि केट का हस्बैंड अपने बच्चों को पार्क ले चलता है, जहाँ पर वो बच्ची भी आई होती है जो स्कूल में ईस्टर को तंग किया करती थी, और तब वो उसे अजीब अजीब नजरों से देख रही होती है। ईस्टर उस बच्ची को इतनी अजीब नजरों से देख रही होती है कि वो बच्ची खुद भी परेशान हो जाती है कि मैंने तो अब उसके साथ कुछ नहीं किया, वो ऐसा क्यों देख रही है। फिर खेल के दौरान जब वो बच्ची खेल रही होती है, अचानक ईस्टर आती है और उसे धक्का दे देती है और वो बच्ची स्लाइड पर गिर जाती है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। फिर रात को डिनर करते हुए पीटर अपने बच्चों से पूछता है कि असल में क्या हुआ था, जिस पर ईस्टर कहती है कि डैडी हम तो सिर्फ खेल रहे थे, और वो लड़की खुद स्लिप होकर जख्मी हो गई थी। और उसकी छोटी बच्ची अरियाना भी यही कहती है। लेकिन जिमी ईस्टर को अजीब नजरों से देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ईस्टर झूठ बोल रही है, और ईस्टर को भी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर उनके पेरेंट्स जिमी को ईस्टर से सॉरी बोलने का कहते हैं, लेकिन जिमी कहता है कि मैं कभी सॉरी नहीं करूंगा, और डिनर टेबल छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद पीटर कैट से कहता है कि जिमी आज से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ईस्टर के साथ बदतमीजी की हुई है। लेकिन अब कैट को भी थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। तभी एक दिन कैट को ऑर्फनेज की सिस्टर की कॉल आती है, क्योंकि उसे भी उस बच्ची के बारे में पता चल गया था। तभी कैट उस सिस्टर को सब कुछ बताती है, और वो सिस्टर उनके घर उनसे मिलने आ जाती है। वो उनसे कहती है कि ईस्टर के बारे में हमें कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन जब भी ऑर्फनेज में कुछ बुरा होता था उसके आसपास हमें ईस्टर ही मिला करती थी, और हमें भी अक्सर ईस्टर का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता था, और उनसे माफ़ी मांगती है कि मुझे उसे आपके पास नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन सिस्टर साथ में ये भी कहती है कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार मेरा वहम ही हो, क्योंकि हर बार ऐसी बुरी घटना के आसपास ईस्टर ही होती है। और अब सिस्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद कैट काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन पीटर उसे कहता है कि ये सिस्टर का वहम है और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सिस्टर उसे ये कहती है कि वो अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से काबू कर लेती है, तब कैट की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से चुपके से ईस्टर भी ये सब कुछ सुन रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन यानी अरियाना को बाहर ले जाने के लिए बुलाती है, और वो अपने साथ एक गन भी ले जाती है। और जैसे ही वो सिस्टर घर से बाहर जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है, वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है, ईस्टर अरियाना को गाड़ी के सामने धक्का दे देती है, जिसे देखकर सिस्टर की नज़र अरियाना पे पड़ती है और वो अपनी गाड़ी रोकने की कोशिश करती है। उसकी गाड़ी स्लिप हो जाती है, लेकिन वो अपनी गाड़ी को स्टेबल करने में कामयाब हो जाती है। तब वो गाड़ी से निकलती है और उस छोटी बच्ची को देखने आ जाती है। तब वो अरियाना से बात कर रही होती है कि अचानक पीछे से ईस्टर आ जाती है, और उसके हाथ में एक हैमर होता है, जिससे वो सिस्टर पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वार करती है। और वो भी अरियाना के सामने उसे बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं होती कि इस छोटी बच्ची की जहन पर क्या असर पड़ रहा है, और वो सिस्टर को उधर ही मार देती है। जिसके बाद वो अरियाना के पास जाती है और उसे कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, हमें इसे मारना ही था क्योंकि वो मेरे खिलाफ बातें कर रही थी। इसके बाद वो अरियाना को मना लेती है और उसे अपने साथ वापस ले चलती है। इनके घर के पास एक ट्री हाउस होता है, और वो अपना खून और चेहरा साफ करने वहाँ जाती है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि वो किसी का मर्डर करके आई है। और जब वो दोनों वहाँ से वापस जा रहे होते हैं, तब जिमी भी उनको देख लेता है, क्योंकि जिमी को पहले ही ईस्टर पे शक हुआ होता है। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, ईस्टर जिमी को भी वहाँ देख लेती है। फिर उसी रात जब जिमी सो रहा होता है, वो उसके पास जाती है और एक पेपर कटर उसके गले पे रख देती है, और उसे वार्न करती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद पीटर और केट ईस्टर के अजीब बिहेवियर को देखते हुए उसे एक काउंसलर के पास ले चलती है, और वो उसे इस तरीके से बात करती है जिस पर सारा ब्लेम केट पर आ जाता है, यानी कि केट उसका मुकम्मल ख्याल नहीं रखती और उसे वो राइट्स नहीं देती जो अपने बच्चों को वो देती है। और जब केट का हस्बैंड काउंसलर के मुंह से ये सारी बातें सुनता है, तो वो केट से और भी नाराज हो जाता है, और पीटर केट को बताता है कि ईस्टर को अडॉप्ट करने का आइडिया तुम्हारा था, और अब तुम उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही। और इस बात को लेकर फिर से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला सीन शुरू होता है, जहाँ पर एक और सिस्टर ऑर्फनेज से केट को कॉल करती है और उसे बताती है कि उनके घर से सिस्टर वापस नहीं आई। इसके बाद पुलिस को
भी खबर हो जाती है और वो उस सिस्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस पर उन्हें सिस्टर की डेड बॉडी मिल जाती है। इस बात से पीटर और केट भी काफ़ी परेशान होते हैं और इस मर्डर को लेकर वो बात करते हैं, क्योंकि आखिरी बार वो उनके घर से गई होती है और रास्ते में न जाने क्या हो जाता है कि सिस्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद केट पीटर से कहती है कि हमें मिलकर पता लगाना पड़ेगा कि ईस्टर कहाँ से आई है, और जब ईस्टर के बारे में वो रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिस जगह से वो आई हुई है वहाँ पर इस नाम की कोई भी लड़की नहीं थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि केट किचन में कुछ काम कर रही होती है और तब वहाँ पर ईस्टर आती है, जिसके हाथ में कुछ फ्लावर्स भी होते हैं। ये फ्लावर्स वो केट के लिए लाती है और उसे वो फ्लावर्स देती है, लेकिन वो फ्लावर्स देखकर केट को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसके डेड बेडी के ग्रेव के फ्लावर्स होते हैं। केट ईस्टर से वो फ्लावर्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन ईस्टर भी उसको वो फ्लावर्स नहीं देती, जिसके बाद केट ईस्टर का बाजू जोर से पकड़ लेती है। तब पीटर आता है और उन दोनों को छुड़ा लेता है, जिसके बाद केट रोने लगती है और वो अपने मरे हुए बेटे की ग्रेव पर जाती है और उसे बातें करती है। इसके बाद पीटर ईस्टर से मिलने जाता है, तब वो कुछ इस तरीके से उससे बात करती है कि केट ने मुझे बहुत मारा हुआ है, लेकिन असल में ये सब कुछ होने से पहले उसने खुद को ही हर्ट किया होता है। यानी ईस्टर ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक कर रही होती है और वो कुछ इस तरीके से खुद को चोट पहुंचाती है जिससे लगता है कि केट ने उसे मारा पीटा है। ये सब देखने के बाद पीटर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि केट इतनी जालिम भी हो सकती है। इसके बाद पीटर का बिहेवियर अपने वाइफ के साथ और भी बिगड़ जाता है और वो उससे और भी दूर जाने लगता है। इसी के साथ केट को भी अपने हस्बैंड का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो फिर से ड्रिंक करने लगती है, लेकिन वाइन खरीदने के बाद भी वो सारा वेस्ट कर देती है और उसे नहीं पीती। फिर अगले दिन केट जिमी को स्कूल ले जा रही होती है और जब स्कूल के अंदर जिम एंटर हो रहा होता है तब उसके बैग से सारे बुक्स नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर केट वो बुक्स उठाने लगती है और जिम के पास जाती है। तब वहाँ पर ईस्टर आती है और वो गाड़ी को चलाकर उसे रिवर्स भेज देती है। उसी गाड़ी में अरियाना भी होती है और जब केट ये देखती है वो गाड़ी के पीछे भागने लग जाती है और वहाँ के आसपास लोग भी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी को रोक नहीं पाता। तब वो गाड़ी बर्फ के एक ढेर से टकरा जाती है और रुक जाती है। केट भागते हुए वहां पहुंचती है और गाड़ी से अरियाना को निकालकर उसे गले लगा लेती है और उसे प्यार करती है। इस इंसिडेंट के बाद केट और भी डिप्रेस होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई जानबूझकर उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। वहाँ पर वो काउंसलर भी आती है और वो पीटर से उसके बारे में बात करती है। तब पीटर बताता है कि केट फिर से वाइन पीने लग गई है, इसलिए इसके साथ ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जिसके बाद काउंसलर केट को कहती है कि आपको रिहाब सेंटर भिजवाया जाएगा, वहाँ पर आपसे तमाम बुरी आदतें छुड़वाई जाएंगी और आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर कैट कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। फिर अगले सीन में जिम अपनी बहन अरियाना से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि क्या इन सब चीज़ों के बारे में उसे कुछ पता है। तब अरियाना कुछ ड्राइंग्स बनाती है और वो जिम को दिखाती है, जिसे साफ साफ पता चल रहा होता है कि ईस्टर ने वो मर्डर भी किया है और उस बच्ची को भी धक्का दिया था। वो सारी ड्राइंग्स देखने के बाद जिमी को यकीन हो जाता है कि ईस्टर एक अच्छी लड़की नहीं है। जिसके बाद जिमी अरियाना से कहता है कि मैं कुछ प्रूफ इकट्ठी करूंगा और अब प्रूफ के साथ ही हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि ईस्टर एक अच्छी लड़की नहीं है। इसी के साथ साथ केट भी ईस्टर का रूम चेक करती है, जहाँ पर उसे एक बुक मिलती है और उस बुक पर एक इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा होता है, जिस पर केट रिसर्च करती है और उसे देखकर उसको बहुत अजीब भी लग रहा होता है। और जब उस ऑर्फनेज को वो कॉल करती है, वहाँ पर मौजूद औरतों से बताती है कि ये एक ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। इसी के साथ साथ हम जिम को देखते हैं जो ट्री हाउस प्रूफ लेने गया होता है, लेकिन वहाँ ईस्टर भी आ जाती है। वो जिम से तमाम प्रूफ्स लेती है और उन्हें आग लगा देती है, जिसकी वजह से उस ट्री हाउस को भी आग लग जाती है और जिमी भी वहाँ पर जख्मी हो जाता है। ईस्टर जिमी को वहाँ पर बंद करके खुद नीचे आ जाती है। जिम के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो खिड़की से बाहर निकलता है और ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ भी काफी आग लगी होती है और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होता। तब वो वहाँ से छलांग लगाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी दौरान केट की नजर भी उस पर पड़ती है और वो आग देखकर वहाँ से भाग कर निकलती है, लेकिन उसके आने से पहले ईस्टर एक बड़ा पत्थर उठाती है और जिम को मारने लगती है। लेकिन तब वहाँ पर अरियाना भी आती है और वो ईस्टर को धक्का दे देती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। इसी दौरान केट भी वहाँ पर आ जाती है और वो जिम को हॉस्पिटल ले चलती है। तब केट अपने हस्बैंड पीटर को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ ईस्टर ही कर रही है।
लेकिन पीटर कैट पर विश्वास नहीं कर पाता और उसे कहता है कि ईस्टर एक छोटी सी बच्ची है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि ईस्टर ने पीटर को अपनी बातों में कुछ इस तरह से फंसाया होता है कि वो उसे बिल्कुल बुरा नहीं समझता। इसी दौरान हम देखते हैं कि ईस्टर को गुस्सा आता है और वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे वो जिम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लकीली वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। ये सब देखकर कैट और भी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ईस्टर के पास जाती है और सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर कैट को ही पागल समझने लगते हैं और उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद पीटर ईस्टर को अपने गले लगाता है और उसे अपनी छोटी बच्ची के साथ अपने घर ले चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैट भी हॉस्पिटल में होती है और पीटर ईस्टर और याना दोनों को लेकर अपने घर चला जाता है और घर आने के बाद वो वाइन पीता है। इसके बाद हम ईस्टर को देखते हैं जिसने बड़ों के कपड़े कुछ इस तरह से पहने होते हैं और उसने बहुत ज़्यादा मेकअप भी किया होता है। वो जाकर पीटर के पास बैठती है लेकिन वो उसे अपनी बेटी समझता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। तब पीटर ईस्टर पर गुस्सा करता है और ईस्टर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम केट को दोबारा हॉस्पिटल में देखते हैं। तब उसे उस मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है जहाँ पर उसने कॉन्टैक्ट किया होता है। वहाँ के डॉक्टर से बात करने के बाद कैट बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ का डॉक्टर उसे बताता है कि ईस्टर कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो 33 साल की लड़की है और किसी बीमारी की वजह से उसकी बॉडी ग्रो नहीं हो पाई और ईस्टर ने इस बात का बदला लोगों से लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उसने पूरी जिंदगी लोगों को फूल बनाया। साथ में वो ये भी कहता है कि मेंटल हॉस्पिटल में ईस्टर सबसे डेंजरस पेशेंट हुआ करती थी क्योंकि उसने बहुत सारे कत्ल भी किए हुए हैं। और वो ये भी बताता है कि आपसे पहले जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया हुआ था ईस्टर ने उन सबको भी मार दिया था। और वो कैट को इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करने की सजेशन देता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें पुलिस से बात करनी चाहिए। इसी के साथ दूसरी तरफ हम ईस्टर को देखते हैं जो अपना मेकअप रिमूव कर रही होती है और उसका हाथ और गले पर कुछ निशान भी होते हैं और वो हमेशा इनको छुपाने के लिए कुछ बैंड्स वगैरह भी पहना करती थी और तब उसका असली लुक भी बाहर आ जाता है। इसके बाद पीटर को दिखाया जाता है जिसे काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने ईस्टर को बहुत डांटा होता है, इसलिए वो उससे मनाने के लिए उसे बात करने के लिए उसके रूम जाता है। और जब वो उसके रूम जाता है वहाँ पर ईस्टर नहीं होती लेकिन वहाँ पर वो काफी अजीब अजीब फोटोज और पेंटिंग्स देखता है। तब अचानक उसके फोन पर कॉल आती है और जैसे ही वो अपना फोन उठाने लगता है तब पीछे से ईस्टर आती है और उसे चोरी से मार देती है। इस वक्त अरियाना भी वहाँ पर होती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है। वो वहाँ से भागती हुई अपने रूम में छुप जाती है। तभी ईस्टर को भी पता चलता है कि अरियाना ने उसे कत्ल करते हुए देखा है, वो उसके पीछे जाती है। इसी के साथ हम केट को भी देखते हैं जो हॉस्पिटल से भागकर अपने घर की तरफ आती है और इसी के साथ वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। केट जब अपने घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसका हस्बैंड मरा हुआ पड़ा है। वो सोचती है कि अगर उसे इन बातों का पहले से पता चल गया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ना उसका हस्बैंड मरता और ना उसका छोटा बेटा जिमी हॉस्पिटल में होता। तभी कैट को अरियाना का ख्याल आता है और वो टॉर्च उठाकर उसे ढूंढने निकल जाती है। तब अचानक उसके सामने ईस्टर आती है और वो उस पर गन फायर कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसी के साथ हम अरियाना को भी देखते हैं जो ईस्टर से छुप रही होती है और ईस्टर भी उसे ढूंढ रही होती है। केट जख्मी हालत में घर के छत पर जाती है और जब उसे नीचे ईस्टर नजर आती है तब वो शीशा तोड़कर उसके ऊपर गिर जाती है। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और ईस्टर वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। तब कैट अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाकर वहाँ से भागती है लेकिन ईस्टर को फिर से होश आ जाता है और वो बाहर जाकर उन पर अटैक कर देती है। कैट और ईस्टर दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तब वो गन अरियाना के हाथ जाती है और वो ईस्टर को शूट कर देती है लेकिन वो गोली ईस्टर के बजाय फ्रोजन लेक पर लग जाती है और वो टूटने लगता है, जिसके बाद कैट और ईस्टर दोनों उस पानी में डूब जाते हैं। पानी में डूबने के बाद किसी न किसी तरीके से कैट ऊपर आ जाती है लेकिन ईस्टर उसे फिर से नीचे से खींच लेती है। लेकिन इस बार कैट ईस्टर के फेस पे बहुत जोर से हिट करती है और वो बेहोश होने लगती है, जिस पर कैट ऊपर आने लगती है। ईस्टर पानी में डूबती जाती है और शायद उधर ही वो मर जाती है। इसके बाद कैट पानी से ऊपर निकल आती है और वो अरियाना को अपनी गोद में उठाकर जाने लगती है। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।